बिहार सरकार में जदयू कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शनिवार को शेखपुरा पहुंचे, जहां जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और गुलदस्ता देकर उनका जोरदार स्वागत किया। शहर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने बिहार की नई राजनीतिक दिशा और विकास योजनाओं पर विस्तार से अपनी बात रखी। मंत्री ने कहा कि नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है, जिसके आधार पर बिहार तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल बिहार के लिए स्वर्णिम दौर रहा है और उन्होंने राज्य में विकास की मजबूत नींव रखी है। मंत्री ने विश्वास जताया कि सम्राट चौधरी उस विकास यात्रा को और आगे ले जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोना खरीद कर और ईंधन खर्च को लेकर की गई अपील पर भी सवाल पूछा गया। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश हित और संभावित आर्थिक संकट से बचाने के उद्देश्य से ये अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष प्रधानमंत्री की बातों को गलत नजरिए से देख रहा है। मंत्री ने 1967 का उदाहरण देते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी राष्ट्रीय हित में ऐसे फैसले लिए थे ताकि देश पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में अपील की है तो विपक्ष अनावश्यक राजनीति कर रहा है। इसके अलावा मंत्री ने जदयू संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया और कहा कि नीतीश कुमार लगातार संगठन विस्तार को लेकर सक्रिय रहते हैं। उन्होंने कहा संगठन है तो पार्टी है और संगठन है तो सरकार है। देखिए, राज्य के तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए बिहार के नौजवान मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने एक रोड मैप बनाया है और उस रोड मैप के जरिए बिहार को और ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। उनको शुभकामना देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं और बिहार की जनता बहुत आशा भरी निगाह से देख रही है। निश्चित रूप से बिहार की जनता की जो आकांक्षा है, जो आशा है, उसको वर्तमान सरकार जरूर पूरा करेगी। क्या लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री के जो भी कार्यक्रम थे उनको पूरा कर पाएंगे? देखिए, बिहार के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। उनको बिहार का विश्वकर्मा भी कहा जाता है, विकास पुरुष भी कहा जाता है। उन्होंने जो लकीर खींचा है उस लकीर को बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी जी के हाथों में कमान दिया है। मैं समझता हूं कि जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है उस लकीर को ये बड़ा करेंगे, ऐसा विश्वास और भरोसा है। भाई सोना नहीं खरीदिए या फिर ये तेल, कितना तेल भी कम, ईंधन कम खर्च करिए, इस तरह का अपील किया गया, क्या कहना है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ के कदम उठा रहे देश के प्रधानमंत्री जी। और सोना खरीदने के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है, डीजल और पेट्रोल की बचत की भी बात कही है। तो जो उनको आगे लग रहा है उसके हिसाब से उन्होंने बात रखी है। लेकिन कांग्रेस के लोग और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है, इसको बहुत खराब नजरिए से इस बात को लेते हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जबकि 1967 में इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था सोना कम खरीदने के लिए। तो राष्ट्रीय जो भंडारण है, जिस पर इसका कुप्रभाव नहीं पड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसलिए उन्होंने कहा है। तो जब इंदिरा गांधी जी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री रही हैं, वो 1967 में इस बात को कह सकती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी आज इस बात को कह रहे हैं, तो उनको ये तकलीफ पहुंच रहा है। तो उस समय भी लोगों को तकलीफ पहुंचा होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ के कोई बात कही है और डीजल और पेट्रोल की खपत पर थोड़ा परहेज करने की अपील की है। तो हम लोगों ने अपने काफिले में भी बहुत संयम बरतने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सब लोगों को, नागरिकों से भी अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करें तो बहुत अच्छा होगा। सर, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण विहार आए थे और संगठन पर चर्चा की। देखिए, संगठन तो सर्वोपरि है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बगैर संगठन का नहीं चल सकता है।
तो लंबे अरसे से नीतीश कुमार जी की चिंता रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष है और संस्थापक भी हमारे इस पार्टी के हैं। तो निश्चित रूप से उनकी चिंता संगठन को बढ़ाने के लिए है। संगठन को बढ़ाना चाहिए, संगठन में लगना चाहिए। संघे शक्ति कलयुगे, आज के युग में संगठन का बड़ा महत्व है और संगठन अगर मजबूत रहेगा तो सरकार भी